का थर्ड क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। विशेषण के बारे में पूछा गया है। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषता में जैसे गुण बताएगा, दोष, संख्या, परिणाम, परिमाण। तो गुण कौन कौन सा क्वालिटीज़ हैं संज्ञा या सर्वनाम में, दोष डिमेरिट बताएगा, संख्या मतलब कितने संख्या हैं, परिमाण मतलब कितनी मात्रा में है आदि। विशेष्य और प्रविशेष, विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेष कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर है, सुंदर की विशेषता बताया जा रहा है कि वो बहुत सुंदर है। उदाहरण, काला घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पे घोड़ा की विशेषता क्या बताई जा रही है, काला है। घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, और घोड़ा कैसा है, काला है। तो यहाँ काला विशेषण है और घोड़ा जो है वो विशेष्य है। काला क्या है, विशेषण है, और घोड़ा विशेष्य है। घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है इसलिए घोड़ा विशेष्य है। विशेषण के मुख्य भेद, हिंदी व्याकरण में विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुण में आ जाता है अच्छा, सच्चा, बुद्धिमान। दोष में आता है जैसे बुरा, कायर, झूठा। रंग और आकार में लाल, काला, गोल, ऊंचा, ये सब रंग और आकार आ गया। उदाहरण के लिए गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, वह दयालु राजा है। राजा की विशेषता बताई जा रही है कि राजा कैसा है, उसका गुण बताया जा रहा है कि वो दयालु है। तो राजा का गुण बताया जा रहा है दयालु, राजा दयालु है। बगीचे में लाल फूल खिले हुए हैं, तो फूल का रंग बताया जा रहा है कि फूल कैसा है, लाल है। तो लाल एक विशेषता है, गुणवाचक विशेषण। अब सेकेंड है संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो शब्द क्या कराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, इसमें नंबर का पता चलेगा। तो इसके संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद भी होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं, जहां संख्या निश्चित हो, जैसे कि 5 लड़के 10 रुपये। यहाँ पे निश्चित है कि लड़के कितने हैं, 5 हैं, और रुपये कितने हैं, 10 हैं, निश्चित है। अनिश्चित संख्यावाचक, जहां संख्या निश्चित ना हो, जैसे कुछ लोग, अब कितने लोग हैं ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं। सब बच्चे, कितने सारे बच्चे ये तो नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे सब का प्रयोग हुआ है। उदाहरण, मेरे पास 4 पेन हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि पेन की संख्या 4 है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मैदान में कई लोग जमा हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और ये दोनों उदाहरण जो हैं वो संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इससे मुझे संख्या के बारे में बोध हो रहा है कि किसी की संख्या, जैसे यहाँ पेन की संख्या पता चल रही है, लोग की पता चल रही है। पेन का निश्चित है लेकिन लोगों का निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो शब्द किसी वस्तु की नाप, तोल या मात्रा का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें नाप तोल का बोध होगा या मात्रा का बोध होगा। इसके भी 2 उपभेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 किलो चीनी, इसमें निश्चित है कि चीनी कितनी है, 2 किलो है। 5 लीटर दूध भी निश्चित है 5 लीटर। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे थोड़ा पानी, बहुत सारा अनाज, इसमें निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। उदाहरण, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। यहाँ पे माप तोल या तो किसका, मात्रा का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। चाय में थोड़ी चीनी डालो, थोड़ी, अब कितना डालो ये तो पता नहीं चल रहा है, थोड़ी डालो, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन दोनों जो हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। फोर्थ, सार्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है। जब कोई सर्वनाम शब्द क्या करता है, संज्ञा से पहले आकर
उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है, तब उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में है, वह घर मेरा है। वह घर, यहाँ पे घर जो है वो संज्ञा है, लेकिन घर से पहले आया है वह जो है वो घर की विशेषता बता रहा है कि वह घर मेरा है। लड़का, यह लड़का बहुत चतुर है। लड़का से पहले आया है यह, जिसमें बताया जा रहा है कि यह लड़का बहुत चतुर है। नोट, यहाँ पर वह और यह सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इनके तुरंत बाद संज्ञा आई है। क्योंकि इनके तुरंत बाद क्या है, संज्ञा आई है, इसलिए ये सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। घर की विशेषता बता रहा है, कोई ऐसा वैसा घर नहीं, बल्कि वह घर। यहाँ पे लड़का का विशेषता बता रहा है कि सारे लड़के नहीं, बस यह लड़का बहुत चतुर है।